हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 ऑफ हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 था, देखिए चैप्टर 3 अभी आपको स्टडी नहीं करना है, इसलिए 3 चैप्टर छोड़ करके हम 4 पे पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में क्या क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। क्या होता है सिविलाइजेशन? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, ब्रॉन्ज एज की सिविलाइजेशंस कौन कौन सी थी? द डिस्कवरी एंड एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कहाँ तक फैली हुई है और क्या क्या इसका कैसे खोज हुई थी? द टाउन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिटी, हड़प्पन सिटी की टाउन प्लानिंग क्या थी? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी, तो हड़प्पन इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या रहे? द टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट्स ऑफ द हड़प्पन पीपल, हड़प्पन पीपल की टेक्नोलॉजी और क्या क्या क्राफ्ट्स थे। तो आइए अब देखिए शुरू करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स सिविलाइजेशन रेफर्स, तो सिंपल वर्ड्स में सिविलाइजेशन किस बात को रेफर करता है? द कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी एट ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में किसी भी पार्टिकुलर पीरियड में एक कल्चर और उसके सोसाइटी के जीवन का तरीका सिविलाइजेशन कहलाता है। इट रेफर्स टू एन एडवांस्ड स्टेट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, और ये ह्यूमन सोसाइटी की एडवांस्ड स्टेट को भी रेफर करता है। वेयर जहाँ पर देखा है कल्चर, साइंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैव रीच्ड अ हाई लेवल, तो ये सभी चीज़ें हाई लेवल पर पहुँच जाती हैं, तो उस सबको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। आगे मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इज आल्सो लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट सिटीज, तो सिविलाइजेशन का जन्म जो हुआ था ये फर्स्ट सिटीज के डेवलपमेंट से भी जोड़कर देखा जाता है। कॉल्ड अर्बन रेवोल्यूशन, जिसे अर्बन रेवोल्यूशन कहा जाता था। एंड द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी की ग्रोथ भी हुई थी। आगे अब देखिए हम शुरू करते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन से। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन किस कंट्रीज में थी? द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड ऑन रिवर बैंक्स, तो वर्ल्ड की जो सबसे पहली सिविलाइजेशंस रही थी, अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड इन रिवर बैंक्स, तो ये नदियों के किनारे डेवलप हुई। दीज आर कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, इन्हें ब्रॉन्ज एज क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रॉन्ज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट, तो इनके डेवलपमेंट में ब्रॉन्ज ने, यानी कि जो कांसा होता है एक मेटल, उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। दीज सिविलाइजेशंस आर, तो ये सिविलाइजेशंस कैसी रही हैं? द मेसोपोटामियन, इनमें कौन कौन से? पहला है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बिटवीन द टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच मेसोपोटामियन सभ्यता थी। द इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन दैट केम अप अलोंग द नाइल रिवर, जो नाइल नदी के किनारे डेवलप हुई। द चाइनीज सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन द बैंक्स ऑफ द ह्वांगहो रिवर, जो हांगू नदी के किनारे चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप हुई। एंड द इंडस वैली सिविलाइजेशन अलोंग द रिवर इंडस, और इंडस नदी के पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन सभी 4 मेन सिविलाइजेशंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जो मैप पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सभी सिविलाइजेशंस की लोकेशन और उनके बारे में डिटेल्स दी हुई है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट बंदे क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? द इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई अराउंड 2500 BCE। इट्स एक्सिस्टेंस वाज डिस्कवर्ड इन 1921 इन द ruins ऑफ हड़प्पा, तो हड़प्पा के खंडरों में इसके एक्सिस्टेंस को 1921 में खोजा गया था। तो हड़प्पा क्या है? टाउन इन डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमरी, तो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट का एक टाउन है हड़प्पा, वेस्टर्न पंजाब, जो कि वेस्टर्न पंजाब में था, आजकल वो पाकिस्तान में है। ईयर लेटर, 1 साल बाद क्या हुआ? द रिमेन्स ऑफ अनदर ब्रॉन्ज एज सिटी वर डिस्कवर्ड, दूसरे ब्रॉन्ज एज सिटी के रिमेन्स भी खोजे गए।
इन मोहनजोदड़ो ऑन द इंडस बैंक्स, इंडस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के पास दूसरी ब्रॉन्ज सिटी के भी अवशेष खोजे गए इन डिस्ट्रिक्ट लरकाना नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है। द फीचर्स ऑफ दीज साइट्स, इन साइट्स की फीचर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम देयर वर सिमिलर। तो इन दोनों साइट्स की फीचर्स जो सर्च की गई वो सिमिलर हैं। दे बोथ वर कंसिडर्ड द बिलोंग टू द सेम सिविलाइजेशन। तो ये दोनों एरिया सेम सिविलाइजेशन को कंसिडर करते हैं। सिंस हड़प्पा बाय द फर्स्ट साइट टू डिस्कवर्ड, क्योंकि हड़प्पा डिस्कवर की गई पहली साइट थी। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली का एक्सटेंट विस्तार कहाँ कहाँ तक था, देखिए इसका जो एज है 2500 से 1500 BC तक रहा है। इट एक्सटेंड फ्रॉम रोपड़, पंजाब के रोपड़ से नॉर्थ में दैमाबाद, अहमदनगर और महाराष्ट्र, साउथ में महाराष्ट्र से लेकर के सुतकांगडोर, बलूचिस्तान, द वेस्ट आलमगीरपुर यूपी इन द ईस्ट। तो ईस्ट में वेस्ट आलमगीरपुर यूपी तक फेमस रहा है। तो इस यहाँ तक देखिए ये सभ्यता फैली हुई है। आगे देखते हैं, देखिए नियरली 1400 हड़प्पन साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। लगभग 1400 हड़प्पन साइट की खोज की गई। बलूचिस्तान एंड सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स सच रेड पॉटरी विद डिजाइंस इन ब्लैक स्टोन, बेड्स, सील्स, स्पेशल बीड्स एंड कॉपर टूल्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम दीज साइट्स। तो इन साइट्स से ये सारी चीज़ें खोदी गई हैं। इसके अलावा देखिए मोहनजोदड़ो, अदर इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स मोहनजोदड़ो, देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अलावा दूसरी साइट्स भी सर्च की, जैसे लोथल है, धौलावीरा है, सुरकोतला है गुजरात में, बनवाली, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपड़ पंजाब में, कालीबंगा राजस्थान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और गोनेरवाला बालाकोट पाकिस्तान में। तो इन सभी साइट की सर्च की गई है। इस मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर एक्सटेंट इंडस वैली सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी उन शहरों को आप जान सकते हैं।